हाय सभी को। लोग अक्सर कहते हैं कि कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती। ये सच है कि पहली नजर में जो दिखता है वो सच हो सकता है, हालांकि पर ऐसा भी हो सकता है कि पहली नजर में कोई पूरी तरह सामान्य लगे पर असल में वो सन की या जिद्दी हो। यही बात जानवरों की दुनिया पर भी लागू होती है। खूंखार शिकारी आकर्षक और छोटे से शरीर के पीछे अपनी असलियत छुपाते हैं। आज हमने आपके लिए कुछ ऐसे ही जानवरों की कहानी बनाई है। आखिरकार जैसा अक्सर कहा जाता है, पहले से सचेत रहना पहले से समर्थ रहने जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाउनफिश ये समुद्री जीव लंबे समय से नेमो के नाम से जाना जाता है, जो पिक्सर के कार्टून से प्रेरित है। नेमो का कैरेक्टर इतना शांत और बचकाना है कि हमें इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि असल जिंदगी में ये बहुत शातिर है। बात यह है कि इस मछली का समुद्री पौधों के साथ एक विशेष नाता है, जो अपने शिकार को ना जेलीफिश के जैसा पैरालाइज कर सकती है। ज्यादातर समुद्री जीव इन जहरीले पौधों से दूरी बनाए रखते हैं, पर क्लाउनफिश इनसे अलग होती है। पहले ये इन पौधों को हल्का सा छूती है और खुद को काटने देती है। अब ये कोई मर्दानगी की बात तो नहीं होती है। ऐसा करने से क्लाउनफिश को उसका जहर का अंदाजा आ जाता है। इसके बाद नेमो अपने अंदर उस जहर की रचना की एक प्रतिलिपि बनाती है, जिससे ऊपर से जहर का असर नहीं होता। उसके बाद वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए इन पौधों के जाल में छुप जाती है। हालांकि ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, इसमें दोनों को फायदा होता है। बात पता है क्या है? इस आश्रय के बदले में क्लाउनफिश पानी को वेंटिलेट करती है, पौधों पर गिरी हुई गंदगी साफ करती है और बटरफ्लाई फिश के जैसी छोटी मछलियों को भी दूर भगाती है। नियमों के मुताबिक रिश्ता काफी मजबूत है और लंबे समय तक टिकता है। गोल्डन पॉइजन फ्रॉग। अच्छा एक बात बताओ, एक आम मेंढक ये घूमता हुआ कोई इंसान को हानि पहुंचा सकता है? अपनी दादी ना यार कुछ ऐसी कहानियां सुनाकर हमको डराती रहती थी। हालांकि उस छोटे से प्राणी को देखिए, ये चमकीला प्राणी 4 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे नहीं होते। पर गलती ना करें, दरअसल आप एक ऐसे प्राणी को देख रहे हैं जो कई वयस्क इंसानों को मार सकता है। जी हाँ, बात यह है कि इसकी त्वचा बेट्राचोटोक्सिन से कोटेड होती है। इन जीवों में इसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, पर ज्यादातर ये 1 मिलीग्राम होती है। ये 10,000 चूहों, 2 बड़े हाथी या 2 दर्जन इंसानों को मारने के लिए काफी है। इस जानवर को एक बार छूना भी हानिकारक हो सकता है। सौभाग्य से ये मेंढक सिर्फ दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया में ही पाए जाते हैं। वैसे प्रकृति में सैकड़ों वर्षों से उनके साथ रहते रहते स्थानीय लोगों ने इन मेंढकों का जहर निकालना और शिकार के लिए इसका इस्तेमाल करना सीख लिया है। प्रेरी डॉग। हो सकता है कि आप इस जीव को पहली बार देख रहे हो, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको ये बहुत प्यारे लगेंगे। ये प्रेरी डॉग्स हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और गिलहरी की प्रजाति से होते हैं। ज्यादातर इनका जो वजन होता है वो आधा किलो का होता है और आमतौर पर ये अपने गड्ढों के आसपास ही घास खाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये घास खाते हैं इसीलिए कुछ कम खतरनाक हैं। इन शांत दिखने वाले जानवरों के अंदर एक खूंखार जानवर भी होता है, जो वक्त आने पर अपनी ही प्रजाति के परिजनों को मार देता है। कुछ टाइम पहले रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया कि प्रेरी डॉग्स कई बार जमीन की गिलहरियों का शिकार करते हैं, और ये बड़ी गिलहरियां नहीं बल्कि उनके छोटे बच्चों को भी मार देते हैं। अजीब बात यह है कि उन्हें खाते नहीं है वो। उनकी डाइट में मांसाहार नहीं होता। इसका कारण सिंपल है, प्रेरी डॉग्स बस अपने खाने के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। फ्लैम्बोयंट कटलफिश। हमारा अगला समुद्री जीव ओशनेरियम और फिश टैंक के मालिकों के बीच काफी मशहूर है। इस खूबसूरत जीव को ढूंढ पाना भी काफी मुश्किल होता है। ये चमकीले जीव अपने एलियन जैसे आकार की वजह से तुरंत ही ध्यान खींच लेते हैं, और इसकी वजह से ये फ्लैम्बोयंट कटलफिश या मेटासेपिया फेरारी उन गोताखोरों के बीच काफी लोकप्रिय है जो समुद्र के नीचे की दुनिया का अभ्यास करते हैं। हालांकि इन्हें दूर से देखना काफी बेहतर है, इसीलिए हम इसके पास जाने की सलाह आपको नहीं देंगे। ये अपने चमकीले रंग का उपयोग शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं, ताकि जब वो नजदीक आ जाए तब ये उन्हें अपने भयानक जहर से मार सके। क्या बात है! ये जहर ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का जहर के जितना शक्तिशाली होता है और एक इंसान को आसानी से मार सकता है। प्राकृतिक रूप से फ्लैम्बोयंट कटलफिश खाने योग्य नहीं होती, क्योंकि इनका मांस भी पूरी तरह जहरीला होता है। ब्लैक फुटेड कैट। ये प्यारी बिल्ली हमारे वीडियो में क्या कर रही है? एडिटर से जरूर कोई गलती हो गई होगी, इसको डाल दिया। नहीं रुको, सब कुछ ठीक है, 1 मिनट।
ये सचमुच धरती की सबसे खतरनाक बिल्ली है और हम सिर्फ आपके पालतू बिल्ली की बात नहीं कर रहे। ये बिल्लियों की सारी प्रजातियों में सबसे खतरनाक है। जी हाँ, ना कि कोई बड़ा शेर या फुर्तीला चीता, बल्कि 1 से 3 किलो का ये जानवर दुनिया की सबसे खतरनाक बिल्ली। आइए बताते इसके बारे में। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे छोटी शिकारी होती है, पर इसे टाइटल के हिसाब से ना लें। जाहिर है अगर इसके और तेंदुए के बीच लड़ाई हो जाती है तो आप जानते हैं कि कौन जीतेगा, क्योंकि प्रकृति को उल्लू नहीं बनाया जा सकता। हाँ, इनके शिकारों की संख्या और ये कितनी बार शिकार करते हैं इसकी बात कर रहे हैं। इस वीडियो के अनुसार सिर्फ एक रात में ये बिल्ली उतने शिकार कर लेती है जितने एक तेंदुआ 4 महीनों में करता है। इनके हमले शेर से 3 गुना अधिक सफल होते हैं। कसम खुदा की कह रही हूं, यकीन कर लो। इसके पीछे वजह ये है कि इन जानवरों का मेटाबॉलिज्म अपनी जाति के दूसरों से तेज होता है। इसकी वजह से लगातार ऊर्जा के लिए इस बिल्ली को हमेशा शिकार करते रहना होता है। इसके खाने में ज्यादातर पक्षी और चूहे होते हैं और ये हर शिकार पर लगभग दूर से पंजे को मारती है। मनूल। हाल ही के वर्षों में इंटरनेट पर एक मनूल नाम का एक पंथ बनाया गया और ये एक असामान्य जानवर के नाम से प्रेरित है। कई लोग क्या कर रहे हैं, मनूल्स के मीम्स और स्टिकर्स बना रहे हैं और बेशक कई इसे अपना पालतू भी बनाना चाहते हैं। क्यों नहीं, आखिरकार ये जानवर कून जैसी बिल्ली से भी ज्यादा वजन के होते हैं। जाहिर है ये साइज में बड़े तो नहीं है। मनूल्स दरअसल बहुत छोटे होते हैं। इनका वजन लगभग 2 से 5 किलोग्राम के बीच में होता है। हालांकि ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि वो जंगली होते हैं और उनके दांत सामान्य बिल्लियों से 3 गुना बड़े होते हैं। जी हाँ, और सारे आजाद जानवरों की तरह मनूल भी अपनी पर्सनल स्पेस को बनाए रखते हैं। इसलिए अगर कोई उसके इलाके में घुसपैठ करता है तो वो अपने हथियारों से यानी कि दांतों से और पंजों से हमला कर देते हैं। जो भी वेटरनरी डॉक्टर्स इन पर इलाज करते हैं वो अक्सर इन आक्रामक जानवरों को शांत करने के लिए एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमें ये बताना होगा कि जब तक इसे छेड़ा नहीं जाता तब तक इंसानों पर हमला नहीं करते। शरीफ हैं, पोलाइट हैं, ये काफी सोशल होते हैं और अजनबियों से किसी भी तरह के संपर्क को टालते हैं। गिला मॉन्स्टर। हमारे वीडियो के अगले जानवर को देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि जानवर से दूर से ही नमस्कार कर लेनी चाहिए, पीछे से राम राम कर लेनी चाहिए। ये एक बड़ी छिपकली है जिसकी लंबाई आधे मीटर जितनी होती है और वजन कुछ किलोग्राम ही होता है बस। हालांकि इसका प्रमुख हथियार इसका साइज नहीं है। असली खतरा इसके सिलेवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियों में होता है। यहीं पर इसका जानलेवा जहर तैयार होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये छिपकली इसे अपने शिकार को मारने के लिए नहीं करती, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए इसे इस्तेमाल करती है। ये जहर छोटे जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, पर शायद ही किसी वयस्क इंसान की जान ले पाए। लेकिन फिर भी आप इसके साथ अपनी किस्मत ना आजमाएं। गिला मॉन्स्टर के जहर से नर्वस सिस्टम पर असर होता है, इसीलिए छिपकली से मुलाकात काफी महंगी पड़ सकती है। इसके काटने से बेहद दर्द हो सकता है। अब जिन लोगों ने इसका स्वाद चखा है वो कहते हैं कि मानो उनकी नसों से लावा बह रहा हो। इसीलिए अगर आप अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में, उत्तरी मैक्सिको में हो तो इन मिनी ड्रैगन से दूरी बनाए रखें। ब्लू ड्रैगन। जरा इस सुंदर जानवर को देखो भैया, इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि भाई सिंपल वाला मोलस्क है। ये किसी साइंस फिक्शन मूवी के बेबी ड्रैगन जैसा दिखता है, पर फिर भी ये ब्लू ड्रैगन सिर्फ देखने में उसके जैसा नहीं है। ये छोटा जानवर असल में एक शिकारी है और ये पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कुछ शेलफिश और जेलीफिश ही खाता है। बस इसके बारे में और बात करते हैं। बात यह है कि ब्लू ड्रैगन इन जहरीले जानवरों को आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन आपको एक बात जान लेनी चाहिए, ये अपने शिकार के जहर को अपने पंजों में स्टोर करता है, जिससे खुद भी जहरीले हो जाते हैं। जाहिर है ब्लू ड्रैगन्स को खुले हाथों से छूने की सलाह नहीं दी जाती। फायर सैलामैंडर। ये जानवर छिपकलियों जैसा ही दिखता है, पर असल में पूरी तरह से अलग प्रजाति का होता है। इस रहस्यमयी सैलामैंडर ने कई कहानियों को जन्म दिया है। प्राचीन रोम के दिनों में भी इसे अमर माना जाता था और कुछ लोगों का मानना था कि 100 सालों के बाद ये छोटे ड्रैगन्स बड़े होकर आग उगलने वाले दानवों में बदल जाते हैं। जाहिर है ये सब उनकी कपोल कल्पनाओं का नतीजा है, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, फायर सैलामैंडर बेशक जहरीले होते हैं। इन जानवर की ग्रंथियों में एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जिससे एराइथमिया, कन्वर्जन्स और पैरालिसिस तो आपको हो ही सकता है। हालांकि बहुत कम मात्रा में इसमें एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल इफेक्ट भी होता है। सैलामैंडर के शिकार होने वाले छोटे जानवरों के लिए ये जहर जानलेवा होता है। हालांकि स्वस्थ इंसान को मामूली चोट या थोड़ी बहुत जलन का सामना करना पड़ सकता है, पर इससे निगलने की कोशिश ना करें। वैसे जब ये जानवर तनाव में होते हैं तब ये इस टॉक्सिन को अपने आसपास स्प्रे कर सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि जब आप इसके आसपास हो तो अपने शरीर और आंखों को सुरक्षित रूप से ढके रहें। लोनोमिया।
कैटरपिलर एक और ऐसा प्राणी है जिसे लोग हानिकारक नहीं मानते। ये सच है कि कुछ कैटरपिलर से आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है बस, लेकिन उतना ही है ना, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, साउथ अमेरिका में एक लोनोमिया नाम की प्रजाति पाई जाती है जिसकी वजह से हर साल कई लोग मारे जाते हैं। जी हाँ, इसका कारण है वो जहर जो इस कैटरपिलर के शरीर पर लगे पतले से कांटों में होता है। जब ये जहर इंसान के शरीर में जाता है तब शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, जिसका समय पर इलाज ना करने पर अक्सर मौत हो जाती है। ज्यादातर ऐसा बच्चों में होता है जिनका शरीर काफी कमजोर होता है और इस तरह के जहर से नहीं निपट सकता, लेकिन इसका असर तुरंत नहीं होता। ज्यादातर लोनोमिया के जहर से संपर्क होने के बाद इंसान पहले उल्टियां करता है, फिर उसे बुखार और सिरदर्द होता है, अगले दिन इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती भाई साहब, इस जहर से आपके दिमाग में भी हैमरेज हो सकता है। हालांकि अगर आप गलती से इस कैटरपिलर को छू लेंगे तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आप इससे कई बार छुएंगे या थोड़ी देर तक पकड़े रखेंगे तो यह खतरनाक हो सकता है।